ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द के द्वारा जीवन जीता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक रोटी के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है और उस रोटी के द्वारा एक सुंदर शरीर को पालता है, परंतु एक दिन उस सुंदर शरीर को छोड़ करके उसे चले जाना होता है। लेकिन मनुष्य अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के पौष्टिककरण के लिए कोई भी प्रयत्न या प्रयास नहीं करता। इन प्रयासों को सफल बनाते हुए आइए हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। ये चालीसा काल इस समय चल रहा है। ये चालीसा काल एक एक व्यक्तियों के लिए छुटकारे और अनुग्रह का समय है। ये चालीसा काल एक एक लोगों को घर वापसी का समय है। आज संसार में देखा जाए तो मनुष्य नाना प्रकार के पाप में, कुकर्म में, बुराइयों में अपने घर, अपने परिवार से या अपने वास्तविक स्वरूप से काफी दूर चला गया है। उसे अपने घर लौटने का अवसर नहीं है, क्योंकि इस संसार के स्वामी या संसार के भोग विलास वासना ने उन्हें अपने चंगुल में इतनी जटिलता से जकड़ लिया है कि वे उसमें से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। प्रभु का पवित्र वचन हमें एक एक लोगों को सिखाता और बताता है कि तुम में से जो कोई यदि मेरे जीवन को अपनाना चाहता है, मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। उसे अपने जीवन के सारे बुराइयों और बुरे कामों को त्याग करके मेरे पास में लौटना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, बड़ी गहराई के साथ आज के पाठ को सुनेंगे, आज के वचन को देखेंगे। आज का वचन हम लोग पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार, उसका अध्याय 15 पद संख्या 11 से आगे। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेत में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में देखा जाए तो ये चालीसा काल संसार भर के एक एक ख्रिस्तियों के लिए ऐसे ही अपने घर वापसी का समय है। जैसे ये छोटा बेटा अपने हिस्से की संपत्ति को लेकर के परदेश में चला जाता है और वहां पर भोग विलास, नशे में, रंगरलियों में, वासना और व्यभिचार में, वेश्यावृत्ति में, संसार भर के जितने भी पाप और कुकर्म थे उनमें लिप्त होकर के ये अपने संपत्ति का नाश करता गया। और बाइबल बतलाती है, जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया, जब उसका सब कुछ खो गया,
तो वह व्यक्ति अब अपने जीवन को जीने के लिए काफी संघर्ष कर रहा है, काफी प्रयत्न और प्रयास कर रहा है। उसे मार्ग नहीं सुझाई दे रहा, उसे रास्ता नहीं दिख रहा है, किस रास्ते पर चले, कैसे अपना पेट भरे। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम सभी लोग भी अपने पिता से दूर होते हैं, अपने ईश्वर से दूर होते हैं, शैतान हमें भी पाप में गिराता है, हमें भी विनाश की ओर लेकर जाता है और हमारी जिंदगी बद से बदतर कर देता है। जो सुख, जो ऐश आराम, जो आनंद, जो आजादी हमारे पिता के घर में थी, वे सब मुझसे छीन जाता है। परंतु आज एक अच्छे और सच्चे विश्वासी की नहीं, जैसे वह बेटा अपने पिता के घर की ओर लौटता है, उसका सब कुछ नाश हो जाने के बाद उसे कुछ भी विकल्प नहीं समझ में आता है, उसे कुछ उपाय नहीं सोचता है। वह मन में सोचता है कि मेरे पिता के घर में तो अच्छे अच्छे भोजन है, अच्छे अच्छे पकवान है। मेरे भाइयों और बहनों, वहां पर नौकरों को भी अच्छे अच्छे भोजन खाने को मिलते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब उसका सब कुछ नाश हो जाता है, वह अपना पेट भरने के लिए सुअरों का भोजन खाने को विवश होता है, वह नौकरी ढूंढता है। हम लोग देखते हैं, बाइबल बतलाती है, वह स्वयं कहता है कि मेरे पिता के घर में नौकरों को भी अच्छी अच्छी भोजन मिलती है, जरूरत से ज्यादा खाने को मिलता है। हमें सोचने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति के घर में स्वयं सैकड़ों हजारों नौकर काम कर रहे हों, उस व्यक्ति को खुद नौकरी की जरूरत पड़ती है और उसे कोई अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखता, कोई उसे अपने यहाँ काम पर नहीं रखता। और ढूंढते ढूंढते काफी प्रयत्न, काफी प्रयास के बाद, तलाश के बाद उसे काम भी मिलता है, तो इतना गिरा हुआ काम सूअरों को चराने का, सूअरों की देखभाल करने का, और वह उस काम को करने के लिए तैयार है। परंतु वचन बतलाता है कि उस काम के द्वारा उसको इतने धन नहीं मिल पाते, उसको इतने पैसे नहीं मिल पाते कि वह अच्छे से अपना पेट भर सके। इसलिए वे मन में विचार करता है, वह सोचता है कि काश इस सूअरों का भोजन भी मुझे मिले तो मैं खा करके अपना पेट भरूं, मैं अपनी आत्मा को तृप्त करूं। लेकिन बाइबल बतलाती है, वचन कहता है कि वे लोग उस भोजन को भी उतना अधिक नहीं देते थे कि सूअरों के बाद कुछ बच सके, जिससे वे लड़का खाए, जिससे वे अपनी भूख मिटाए। काफी तड़पता है, काफी तरसता है, शरीर झरझर दुर्बल कमजोर हो जाता है, वस्त्र फटने लगते हैं, जूते घिस जाते हैं, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसे में वह एक दिन होश में आता है, एक दिन वह सोचता है, मैं उठूंगा, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग राज्य के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, आप मुझे अपने घर में एक नौकर के जैसा रख लीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी विचारधारा, ऐसा सोच लेकर के वह अपने पिता के घर की ओर लौटता है। और जब वो अपने पिता के घर की ओर लौटता है, बाइबल बतलाती कि वह दूर ही था। सोचिए, जब वह दूर ही था तो पिता की नजर उस पर पड़ती है। क्यों? क्या संजोग से पिता उस रास्ते की ओर देख रहा था, या संजोग से उसकी निगाह उस बच्चे पर पड़ गई जो अपना पापी जीवन व्यतीत करके आ रहा है, जो गुनाहों भरी जिंदगी बिता करके आ रहा है। इत्तेफाक से उस पिता की नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है। और सोचिए, वे पिता क्या करता है, अपने सेवकों को कहता है कि जाओ उसे मारकर भगाओ। उनसे कहता है, मेरे डंडे जल्दी लाओ, मैं उसे मारूंगा, मैं उसे अपने यहाँ आने नहीं दूंगा। वे पिता उसे अपने घर से निकालता है। बाइबल बतलाती है, वह पिता उसके वापसी का इंतजार हर दिन करता है, हर दिन उसकी बाट जोहता है।
इसलिए उस रास्ते की ओर बार बार निहारता है कि जिस रास्ते से मेरा बेटा गया है, एक दिन उसी रास्ते से वे लौट करके आएगा। इसलिए जब वो बच्चा अपने जीवन में एक पश्चातापी मन लेकर के अपने पिता के घर की ओर लौटता है, पिता की दृष्टि उस पर पड़ती है और वह दौड़ करके अपने बेटे को अपने छाती से लगाता है। कितने आनंद की बात है, पिता को काफी गर्व महसूस होगा, क्योंकि उसके पास से कितनी अच्छी अच्छी स्मेल, अच्छी अच्छी सुगंध आ रही होगी। सोचिए, एक सूअर को चराने वाले के शरीर से कितनी बदबू आएगी। उस पिता ने ये नहीं कहा कि पहले जाओ तुम स्नान करो, पहले जाओ तुम अच्छे वस्त्र पहनो, परंतु उस पिता ने उस बच्चे को, अपने उस बेटे को अपने छाती से, अपने सीने से लगाता है और अपने सेवकों को आदेश देता है, इसके जिंदगी की जितनी कमियां हैं, इसके जीवन में जिस बात की कमी घटी है, उस सब को पूरा करो। इसके लिए अच्छे वस्त्र लाओ, इसके उंगलियों के लिए अंगूठी लाओ, पैरों के लिए जूते लाओ और एक मोटा बछड़ा मारो, हम सब पकाएं, खाएं, उत्सव मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था जी उठा है, जो खो गया था वह मिल गया है। मेरे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, उस एक खोई हुई भेड़ के लिए जो पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौट जाती है, एक पापी मनुष्य के लिए जो पश्चाताप करके प्रभु के पास में, उनके राज्य में लौट जाता है, स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, इसका एक सुंदर उदाहरण संत लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 15 पद संख्या 11 से आगे में हम लोग देखते कि वह बेटा जो पाप में लिप्त था, एक पापी जिंदगी जी रहा था, शायद इससे पहले उसके लिए कभी ऐसा उत्सव न मनाया गया हो, शायद इस अपने पिता के घर से निकलने से पहले उसके लिए ऐसे आदेश न दिए गए हो, उसके लिए कपड़े न मंगाया गया हो, उसके लिए जूते लाने का, अंगुली में अंगूठी लाने का आदेश न दिया गया हो, लेकिन जब वो पाप से लौट करके आता है, उसके पिता उसके लिए सारी भली और उत्तम चीजों का प्रबंध करते हैं और उसके सारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, लोगों के साथ मिलकर एक उत्सव मनाते हैं। आज ये 40वां काल हमारे और आपके भी जिंदगी में एक कुछ ऐसा ही पल है। हमारे स्वर्गीय पिता जो इस जगत में आए, सुसमाचार का संदेश सुना करके यहाँ से चले गए और आज भी वो बाट जो हो रहे हैं, आज भी वो इंतजार करें कि मेरा बेटा जो पापों में पड़ा हुआ है, जो व्यभिचार में पड़ा हुआ है, गलत रिश्ते, गलत संगति में पड़ा हुआ है, मेरा बेटा जो चोरी करता है, मेरा बेटा जो गुनाह करता है, मेरा बेटा मेरी बेटी जो व्यभिचार करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो नशा करते हैं, आज वह पिता चाहता है कि मेरा बेटा अपने उस विकट परिस्थितियों से, अपने उस पाप की स्थिति से लौट करके मेरे पास आए और वह प्रभु अपनी बाहों को फैलाकर एक एक लोगों से कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी प्रभु क्रूस पर से भी अपने बाहों को फैला करके इसी बात के लिए आह्वान करते हैं कि तू पाप में जो गिर चुका है, जो तू पाप के बंधन में जकड़ चुका है, आज तू उस बंधन को तोड़ करके मेरे पास आओ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मेरे स्वर्ग राज्य में तेरे लिए आनंद मनाया जाएगा। बाइबल बतलाती है किसी धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु एक पापी पश्चातापी के लिए, जो धार्मिकता की जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए नहीं, परंतु जो व्यक्ति आज पाप में गिरे पड़े हुए हैं उनके लिए स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाता है। धर्मियों के लिए आनंद मनाने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पापियों के लिए आनंद मनाने वाला कोई नहीं है। पापियों को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, पापियों को लोग गुनहगारों की नजर से देखते हैं, उनका तिरस्कार करते, उनका अपमान करते, उनको छाती से लगाने वाला, उनको प्यार देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह है। आप अपने जीवन में अपनी निगाहों को जो फैला करके देखेंगे, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो धर्मी व्यक्ति के एक भले काम के लिए आनंद मनाते हैं, बहुत सारा भोज देते हैं, बहुत सारे दान अनुदान करते हैं, लेकिन एक पापी व्यक्ति को लोग स्वागत नहीं कर पाते हैं।
एक पापी व्यक्ति की लोग सूरत नहीं देख पाते हैं। क्यों? अरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि आकाश से जिस तरह बारिश होती है, वह किसी भले या बुरे को देख करके उसके कर्म के अनुसार उस पर बारिश नहीं होती। सूर्य जब अपना प्रकाश बिखेरता है तो वह अच्छे या बुरे को देख करके उस पर अपना प्रकाश नहीं बिखेरता है। हवाएं जब चलती है तो वह किसी अच्छे व्यक्ति को या गलत व्यक्ति को देख करके उसको नहीं लगती है। उस हवा का स्वभाव है सबको लगना, उस प्रकाश का स्वभाव है एक एक लोगों को प्रकाश देना, उस बारिश का स्वभाव है हर किसी को भिगो देना। ऐसा हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव है एक एक लोगों को प्यार करना, एक एक लोगों को अपने छाती, अपने सीने से लगाना। इसलिए तो प्रभु ने कहा हुआ है कि एक धर्मी के लिए नहीं परंतु एक सच्चे पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो इस 40 काल में हम एक एक लोग अपने जीवन के सारे गलतियों के लिए, सारे गुनाहों के लिए पश्चाताप करते अपने घर की ओर, अपने पिता के घर की ओर लौटेंगे। प्रभु ने कहा हुआ है, तुम्हें से जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी करता है, उनके वचन का पालन करता है, वही स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग राज्य उनका है। तो आज हम एक एक लोगों को अपने जीवन के एक एक पाप, एक एक गलतियों को स्मरण करते हुए, पश्चाताप करते हुए हमारे प्रभु के पास में हमें लौटने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु ने संत लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को नाम ले लेकर चुन चुन करके बुलाया है। आज प्रभु हमें भी चुनाव करता है। आज प्रभु हमें और आप एक एक लोगों को भी बुलाता है। प्रभु आपका नाम लेता है, मेरा बेटा किस नशे में पड़ा हुआ है, मेरी बेटी तो किस विचार में, किस उलझन में पड़ी हुई है, मेरा बेटा तो किस शक, किस शंका में है, तो मेरे पास आओ, तो मेरे पास आओ। प्रभु का वचन कहता है कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाएगी? हो सकता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल भी जाए और अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे तू किस स्थिति में था, चाहे तू किस परिस्थिति में था, चाहे तूने कितने जघन्य अपराध किए। हम लोग ईसाया नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 1 में पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, आओ हम सब एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, किरमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, मैं उसे धो करके हिम के जैसा उज्जवल और कपूत के जैसा श्वेत बना दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लहू में, उसके एक दयावान हृदय में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे जिंदगी के जघन्य से जघन्य अपराध को, हमारे जीवन के सिंदूर के जैसे लाल पाप को धोने में सामर्थ्य है और वह धोता है। आज भी प्रभु हमें पुकारता है, आपको आवाज लगाता है कि तुम किस बात के शक और शंका में हो, क्या बात तुम्हें मुझसे दूर करके रखी है? मेरे बेटा मेरे पास चले आओ, मेरी बेटी मेरे पास चले आओ। इसलिए हमें अपने जीवन में पापों भरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, हमें हमारे घर में लौटने की जरूरत है, हमारे पिता के घर में लौटने की जरूरत है। हमारा पिता जो हमसे अत्यधिक प्यार करता है, जिसने हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर कीमत चुकाई, अपने बदन का एक एक कतरा लहू हमारी आजादी में, आजादी के लिए कीमत के रूप में बहा दिया, वही प्रभु आज हमें और आप एक एक लोगों को पुकारता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने उसके छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले।
आज हमें सूखने की जरूरत नहीं है, आज हमें टूटने की जरूरत नहीं है, परंतु उस सच्ची दाखलता की नाई जुड़े हुए डाली के जैसा बन करके अपने जीवन में फलवंत बनना है। हमें आशीष को ग्रहण करना है। हमें हे प्रभु सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे हे प्रभु कहने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज भी आचरण से टूटे पड़े हैं, व्यवहार से टूटे पड़े हैं। निराशा उनको छोड़ नहीं पा रही है, नकारात्मक विचार उनके मन से निकल नहीं पा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है संत लूकास का सुसमाचार उसका अध्याय 18 पद संख्या 27 में, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन कहता है राजाओं का राजा मैं हूं, प्रभुओं का प्रभु मैं हूं, डॉक्टरों का डॉक्टर मैं हूं। आप बीमारी में हैं, आपको बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, मन निराश हो चुका है, दवाइयां और इलाज करके थक और हार चुके हैं, कोई आजादी नहीं, कोई छुटकारा नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आज आपसे कहता है डॉक्टरों का डॉक्टर मैं हूं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी जवाब नहीं देता। मेरे पास चले आओ, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें घायल किया और मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु कहता है राजाओं का राजा मैं हूं। आप अपने आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा, मैं तुम्हारे निराशा को आशा में बदल दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह परमेश्वर हमें और आपको अपने सीने से लगाने के लिए बुला रहा है। अपने निराशा से उठिए, अपने उदासी से उठिए, अपने बेचैनी से निकलिए, अपने पापों भरी जिंदगी से निकलिए। रोते और विलाप करते हुए, सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए अपने पिता की ओर लौट आइए। पिता आज आप पर दया करना चाहता है। ईश्वर आपको आशीषों और कृपा से भरना चाहता है।